भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से होंगे और राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने कृष्ण कन्हैया पे और भी ज़्यादा विश्वास पक्का हो जाएगा और आप ये भी सोचेंगे कि हमारे कान्हा किसी भी धर्म जाति के लिए बंधक नहीं है। वो हर किसी को जो उनका सच्चा भक्त होता है वो उनके लिए आ ही जाता है, या फिर वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, क्योंकि हमारे कान्हा ने कलयुग में भी ये प्रूव कर रखा है कि धर्म मायने नहीं रखता। बस भगवान की श्रद्धा और भक्तों की भक्ति की श्रद्धा इतनी सच्ची होनी चाहिए कि उनमें, इसीलिए कान्हा हमारे उन भक्तों में कभी भेद नहीं करते। पर आपको मैं इस कहानी को सुनाऊंगी ना तो आपका मन ये भी हो जाएगा कि सच में कान्हा ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है ना कि हम लोगों ने सिर्फ भेद मुस्लिम जाति हिंदू जाति बना रखा है, लेकिन हमारे कान्हा के अंदर ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि कान्हा ने पूरी सृष्टि रची है तो वो कभी किसी के लिए भेद अपने मन में भेद नहीं रखते। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने और बहुत ही आनंद आएगा ये कहानी सुन के, क्योंकि मैंने जब सुना था पहली बार तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बस आप ध्यान से सुने, क्योंकि श्री कुंज बिहारी श्री हरदास देखो कान्हा बहुत दयालु कृपालु और भक्तों के सच्चे भाव के लिए कुछ भी करते हैं। कान्हा की कृपा और चमत्कार के लिए तो क्या ही कहूँ। कलयुग में भी अपना प्रणाम अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा को ऐसे प्रदर्शन करते हैं, यूँ इस तरह से कि अब आप बताओ, क्या आपने कभी भगत नूर का नाम सुना है? उम्मीद करती हूँ कभी ना कभी ही सुना होगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सुन रखा है तो भी प्रेम से सुनो, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मन आनंदित हो जाएगा। एक मुस्लिम नूर मोहब्बत भगत नूर कैसे बने, बड़ा प्यारा प्रसंग है, सुनकर ही मन आनंदित हो जाएगा। वो मुस्लिम जाति में एक श्री कृष्ण के भगत हुए थे, जिन्हें साक्षात श्री कृष्ण ने के दर्शन मिले, जिन्हें वो दिव्य धाम को पाया। उनके जन्म का नाम था नूर मोहब्बत। मुस्लिम धर्म से में पैदा होने के कारण भी नूर मोहब्बत को जाति धर्म और धर्म से कोई मतलब नहीं था। वो किसी भी बंधी जकड़ी इस दुनिया को देखकर बड़े दुखी होते थे। उनका विवेक मन किसी एक मजहब के पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता था। नूर मोहब्बत ने संत की संगत की और फकीरों की आया कि लोग ने इंसानियत को काट कर टुकड़े टुकड़े कर रखा है। इसी चीज़ की वजह से सेवा थोड़ी सी कम हो गई है। एक दिन वो ऐसे ही घूमते फिरते वृंदावन अचानक पहुंच गए। अब मैं यह कहती हूँ कि क्या पता कान्हा ने वो खुद से पहुंच गए या मेरे कान्हा ने बुलाया, पता नहीं। यमुना तट पर वे खड़े हुए थे और ढलते सूरज को निहारते रहते थे। तभी उन्हें कोई बहुत मधुर सा स्वर सुनाई दिया। नूर मोहम्मद ने उधर देखा तो उसने देखा कि एक संत अपने शरीर पर रज लपेटे हुए था और मस्त में गाना गा रहा था। उन संत का नाम था भगत ऋषिदेव। अब नूर मोहम्मद ने उससे पूछा कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, पर यहाँ इतने एकांत में क्यों गा रहे हो? किसी को अपना गाना सुना रहे हो? तो हमारे संत ने कहा, अपने श्यामा शाम को। तो नूर मोहम्मद ने पूछा, आपने, यानी कि वो सिर्फ आपके हैं क्या? सामा शाम और किसी के नहीं हैं? नूर की बात सुनकर संत ने कहा, नहीं, वो सबके हैं और सब उनके हैं। नूर ने उनसे पूछा, अच्छा, उनके बारे में कुछ तो बताइए। तो संत ने कहा, क्या तुमने स्वामी श्री
हरिदास जी का नाम सुना है? तो नूर ने कहा, हाँ मैंने सुना है, वही महान सम्राट अकबर उनके दर्शन के लिए आए थे, वही वाले ना? अब उन संत ने कहा, हाँ वही हरिदास जी महाराज। प्रेम देश में वही, उनके प्रेमी देश में वही पहुंच सकता है जो शामा शाम का हो जाता है। कभी उनके लाल ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का नाम सुनकर नूर ने कहा, नहीं महाराज, अब बताइए माया काल से परे रहने वाले श्यामा श्याम की प्रतिमा कहाँ है? तो संत ने उनको उनके प्रश्न सुनकर पूछा, क्या कभी तुम्हें प्यास लगी है? तो नूर ने बोला, हाँ रोज लगती है। तो संत ने बोला, पानी पीते हो क्या? नूर ने बोला, हाँ पीता हूँ। तो संत ने बोला, अच्छा बताओ तृप्ति कैसे मिलती है? तो नूर ने बोला, पानी पीकर तृप्ति मिल जाती है। तो संत ने बोला, तृप्ति का कोई प्रतिम है? तो नूर ने कहा नहीं महाराज जी। संत ने कहा, फिर यानी क्या है? पानी तृप्ति की एक प्रतिमा है, रस से तृप्ति मिलती है, तृप्ति और रस दोनों एक ही है, ये सिर्फ अनुभव की बात है, बहस की बात नहीं है। आज जाओ और बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आओ। प्रेम स्वरूप होकर स्वामी जी का ध्यान कर जब उनकी बात सुनकर नूर मोहम्मद ने संत आदेश सुनकर बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर गए। वहाँ अब जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करने लगे तो पुजारी ने रोक दिया और कहा कि यहाँ पर मुस्लिम को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो नूर ने उनसे कहा कि पर मैं तो अपनी लोकता पहचान मिटा चुका हूँ, अब मैं मुस्लिम हूँ ही नहीं, स्वामी जी को मानता हूँ और संत की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। मुझे दर्शन करने की योग्यता है और ऐसा मुझे एक संत ने कहा। उसने बहुत 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 रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। उस मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। अब वो बेचारा करता तो क्या करता, वो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गया। ना उसने भूख की चिंता की ना प्यास की, उसके होठ से बस एक ही शब्द रटा और निकला जा रहा था, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय श्याम प्यारे की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। ऐसी वो रट लगाता रहा और फिर रात को बिहारी जी का आसन भोग आरती हो गई। फिर मंदिर के पट बंद हो गए। नूर मोहम्मद अभी भी वही मंदिर के पीछे बैठे हुए जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की रटा जा रहा था। अब जैसे जैसे रात हो बीत रही थी, उसके मन में बिहारी जी से मिलने की तृप्त गति बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो जाप कर रहा था वैसे ही वो जोर से करता जा रहा था, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की रटा जा रहा था। तभी उसे हवा में एक अलग सी सुगंध महसूस हुई। उसने अपने शरीर पर किसी बहुत सो कोमल जैसे मखमली स्पर्श होते हुए देखा, महसूस किया। एक किशोरी ने उसकी टुड्डी मतलब फेस पे हाथ लगाया, जैसे कि किसी ने उनके गले को हाथ से छुआ, ऐसा उसे महसूस हुआ। फिर उस छोटी सी किशोरी बच्चे ने कहा कि बिहारी जी महाराज का प्रसाद लो, उन्हें तुम्हारे लिए भिजवाया है। अब नूर ने बिना आंखें खोले ही कहा, मैं नहीं लेता। पहले तो मुझे द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया, अब प्रसाद भिजवा रहे हैं। अगर प्रसाद देना ही था तो उसी समय द्वारपालों को कहते और मुझे अंदर बुला लेते। मैं तब तक उनका दीदार मतलब उन्हें देखूंगा नहीं, तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। अब इतने गुस्से में नूर कह रहे थे तो उस किशोरी ने उनके गले में बांह डाली और कहा, आंखें तो खोलो,
क्या बंद आंखों से ही दर्शन करोगे? आवाज़ ऐसी कि कानों में रस घुल रहा था। स्पर्श ऐसा कि जो मखमली बिल्कुल सॉफ्ट, वो छोटे से हाथ वो भी उनके सामने और इतने सुंदर लग रहे थे और सॉफ्ट लग रहे थे। इतने सुंदर स्पर्श था कि नूर ने आंखें खोली तो देखा श्याम वर्ण के एक बहुत ही सुंदर किशोरी उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने नूर का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में दूध से भरी चांदी की एक कटोरी उनके हाथ में रख दी। देखते देखते उनके सामने एकदम अंतर ध्यान हो गए। नूर ने कान्हा की एक झलक देखी थी और एकदम ही कान्हा उनके सामने से गायब हो गए। मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि इतना तेज को देखकर वो बहुत सदमे में थे। उसने वापस यमुना जी के किनारे पर आकर उन्हीं संत को श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनके रूप का वर्णन किया और वहाँ से जय हो बिहारी जी की, जय हो बिहारी जी की जोर जोर से स्वर गाने लगे। उनकी आवाज़ में वो बहुत बात थी कि जो सुंदर पद वाले गाते थे। उस संत ने उन्हें नाम दिया था भगत नूर। उन्हीं संत के सामने खड़े खड़े भक्त नूर यमुना जी के अंदर चले गए और उसके बाद नूर किसी को नहीं दिखे। पर जो लोग यमुना जी में रोज स्नान करते हैं वो वाले भक्त हैं। उनका कहना है कि कभी कभी अभी भी भक्त नूर की आवाज़ यमुना जी के तिरंगे में सुनाई देती है। हवा में उन्हें भक्त नूर का प्रभाव महसूस होता है। देखो भगत जो बिना भी बने भी जाए ना, वो कभी भी वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहता। और ना ही वाकई नूर मोहम्मद ने जो किया भगत बनने के बाद, क्योंकि उन्होंने कान्हा के साक्षात दर्शन कर लिए थे और जो भी कान्हा को एक बार देख ले वो फिर इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहता ना। मतलब एक साथ सूरज का एक साथ सूरज आ जाए ना, वो भी तेज उनकी आंखों में था। वही बहुत ही सुंदर, हाँ, क्या कान्हा के दर्शन होंगे ना जिस भक्त ने पाए होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें अपने कान्हा से मिलके। कितने सुंदर होते होंगे हमारे कान्हा। ये है चाहते किस किस के अंदर कि काश हमारे सामने भी एक बार हमें दर्शन करने के लिए कान्हा मिल जाए। हाय काश कभी ये प्रेम हमारे अंदर भी हो सकता, कान्हा ऐसे हमें भी दिखाई दे और दर्शन दे। आपको भी यही लगता है ना? किसे लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक सच्चा जयकारा श्री राधा कृष्ण के नाम का ज़रूर लगाएं। और ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से होंगे और राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं बहुत ही सच्ची घटना पर बहुत ही